नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। यह कथा है गरुड़ की, जो एक महान पक्षी और भगवान विष्णु के वाहन है। तो चलिए सुनते हैं यह अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थीं, विंता और कद्रू। एक दिन दोनों पत्नियों ने अपने अपने पुत्रों को लेकर एक शर्त लगाई। मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली होंगे। नहीं, मेरे पुत्र सबसे शक्तिशाली होंगे। कद्रू के पुत्र नाग थे और विंता के पुत्र गरुड़। गरुड़ एक विशाल और शक्तिशाली पक्षी थे। वे आकाश में ऊंचे उड़ते थे और अपनी शक्ति से सभी को चकित कर देते थे। कद्रू ने एक चाल चली। उसने विंता को धोखा देकर शर्त जीत ली और विंता को दासी बना लिया। गरुड़ ने अपनी माँ की दुर्दशा देखी और उन्हें आजाद कराने का प्रण किया। गरुड़ ने कद्रू से पूछा, माँ को मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कद्रू ने कहा, अगर तुम अमृत ले आओ तो मैं तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। गरुड़ ने अमृत की खोज शुरू की। वह कई कठिनाइयों से गुजरे, परंतु अपने साहस और शक्ति से उन्होंने सभी बाधाओं को पार कर लिया। अंततः वे स्वर्गलोक पहुँचे, जहाँ अमृत रखा था। स्वर्गलोक में गरुड़ ने देखा कि अमृत को नागों से बचाने के लिए चारों ओर अग्नि की लपटें थीं। गरुड़ ने अपनी शक्ति से उन लपटों को बुझाया और अमृत को सुरक्षित उठा लिया। गरुड़ ने अमृत को लेकर धरती पर वापसी की। उन्होंने अमृत कद्रू को दिया और अपनी माँ विंता को मुक्त कराया। लेकिन गरुड़ ने एक चाल चली। उन्होंने नागों को अमृत का पात्र देते समय कहा, पहले स्नान कर लो, फिर अमृत पियो। जैसे ही नाग स्नान करने गए, गरुड़ ने अमृत का पात्र भगवान इंद्र को लौटा दिया, जिससे नाग अमृत पी नहीं सके और अमर नहीं हो पाए। भगवान विष्णु ने गरुड़ के साहस और चतुराई से प्रसन्न होकर उन्हें अपना वाहन बना लिया। तभी से गरुड़ भगवान विष्णु के साथ आकाश में विचरण करते हैं। तो दोस्तों, यह थी गरुड़ की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे साहस और चतुराई से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।